नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की आज से 2 दिवसीय मैराथन बैठक जारी है और बैठक के सभी बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। 23 दिसंबर को शाम 4 बजे तक चलेगी ये बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन चल रहा है बैठक में और बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है और बैठक में तमाम नेता पहुंचे हैं। बीजेपी की आज से 2 दिवसीय मैराथन बैठक लगातार जारी है। पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं और शाम बताते चले कि 4 बजे तक यानी कि 23 दिसंबर की शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है इस बैठक में और इस बैठक का नाम मैराथन दिया गया है और इस बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा चल रही है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी की अहम बैठक लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पदाधिकारी पहुंच रहे थे बैठक के लिए और ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। 23 दिसंबर को शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी और बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओमशील, बीजेपी की अहम बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी? सत्यम, ये जो बैठक है ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने एक नया बिल्डिंग नया कार्यालय जो बीजेपी की बनी है उसमें ये बैठक होगी। और आपको बता दूं कि पीएम मोदी पहले इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें काफी कई दिग्गज चेहरे इस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। जेपी नड्डा आ चुके हैं, वसुंधरा राजे भी आ चुकी है। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बार भी उनको गद्दी दिया जाएगा राजस्थान का, पर उन्हें नहीं मिलता है। और पर वो जो ये समीक्षा 5 राज्यों की समीक्षा बैठक है, ये 2024 को लेकर ये क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इसको लेकर ये बैठक है। तो ये सारी चीजों पर जो मंथन चल रहा है उसमें वसुंधरा राजे का आना ये बड़ा संकेत है कि क्या वसुंधरा राजे को केंद्र में भेजा जाएगा, केंद्र में शिफ्ट करने की ये रणनीति है 2024 के लिए। तो कई सारे सवाल है। अब विकसित संकल्प यात्रा जो भाजपा की ओर से है उसको भी लेकर चर्चा होगी इस बैठक में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे और बैठक में शिरकत करेंगे। ओमशील, ये बड़ी बैठक जो चल रही है, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ पर थमाई जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं वसुंधरा राजे का इस बैठक में शामिल होना एक कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वसुंधरा राजे को क्या कोई बड़ा पद या फिर कोई बड़ी चीज मिलने वाली है केंद्र नेतृत्व के सहारे से। क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। 5 राज्यों पे जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ बीजेपी का, जितने भी हिंदी पट्टी के 3 राज्य थे वहां पर बीजेपी सरकार बनाती है, काफी अच्छा प्रदर्शन रहता है। उन्हीं सब की समीक्षा करने और आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उसको लेकर ये समीक्षा बैठक है। और आपको ये भी बता दूं कि जो एक तरफ तो एनडीए और बीजेपी ताल ठोक रही है, वहीं इंडिया भी INDI जो अलायंस है वो भी उनका भी आज प्रदर्शन है पूरे देश भर
में क्षेत्र पार्टी जितने भी उनके एलाई पार्टनर हैं उनके साथ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। अभी हमने जंतर मंतर पर भी देखा किस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे और अपना एक तरह से हम कह लें शक्ति प्रदर्शन दिखाए। तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी का 2 दिवसीय मैराथन बैठक, आपको बता दूं कल ये बैठक शाम 4 बजे खत्म होगी ये बैठक, और उस समय से लेकर अभी तक लगातार ये बैठक जारी रहने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है। ओमशील, जिस तरीके से हिंदी पट्टी में तो बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, ऐसे में अगर दक्षिण की बात की जाए जहां पर 129 सीटें बीजेपी 129 सीटें हैं जिसमें से 29 सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो ऐसे में क्या लगता है कि दक्षिण को लेकर क्या कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी जिससे कि सीटों का ग्राफ बढ़ सके? कहीं ना कहीं जैसे हम प्रयास लगाते हैं कि जो हमारे जो बीजेपी के जो विपक्ष में INDI जो गठबंधन है उसमें सीट बंटवारे में लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए भी है, क्योंकि आपको बता दूं कि बीजेपी एनडीए जो गठबंधन है उसमें भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके भी कई एलाई पार्टनर हैं, उनकी सहमति कितनी सीटों पर बनती है, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ती है। बीजेपी का सपना है कि अब की बार 400 पार, तो क्या ये उस लक्ष्य को पाने में वो कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उन्हीं सारी चीजों को लेकर मंथन और उसी सारी चीजों को लेकर समीक्षा, क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ इस बैठक से सामने निकल कर आएगा, ये जो 2 दिनों की मैराथन बैठक है उसमें सामने निकल कर आना है। सत्यम। ओमशील, इस बैठक में और कौन कौन से दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी की भव्य जीत हुई है यहां से भी कोई दिग्गज नेता पहुंच रहा है, और मध्य प्रदेश? देखिए, ये जो बैठक है ये केंद्र चुनाव समिति है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी ये बैठक है। पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी की ट्रेन में पहुंचने वाले हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वसुंधरा राजे पहुंच चुकी है। तो तमाम जो नेताओं का आने का सिलसिला है अब वो लगातार जारी है। आपको ये बता दूं कि 2 मीडिया हेड हैं, संजय मयूर, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो भी यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं। अब ये बैठक जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जो नया कार्यालय बना है उसका उद्घाटन करेंगे वो, उसके बाद वो बैठक में शामिल होंगे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो अब सवाल ये कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और उसकी तैयारी अब बीजेपी किस स्तर पर करेगी, कैसे करेगी, ये देखने वाली बात है। चलिए ओमशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।